अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा दर्स मसला नंबर 920 से है। ठीक है, 920 से हमारा मसला स्टार्ट हो रहा है। कह रहे हैं ज़रूरी है कि अज़ान और अकामत के दरमियान फ़ासला ना हो, और अगर इनके दरमियान इतना फ़ासला हो जाए कि जो अज़ान कही जा चुकी है इसे इस अकामत की अज़ान शुमार ना किया जा सके तो अज़ान बातिल है। अलावा अज़े अगर अज़ान और अकामत के और नमाज के दरमियान इतना फ़ासला हो जाए कि अज़ान और अकामत इस नमाज की अज़ान और अकामत शुमार ना हो तो अज़ान और अकामत बातिल हो जाएगी। यानी ये कह रहे हैं कि जब अज़ान दी जाए उसके बाद अकामत इतनी ज़्यादा फ़ासले पे ना हो कि ये कहा ही ना जा सके कि यह अकामत जो है मतलब ज़ोहर की मिसाल के तौर पर ज़ोहर की अज़ान के बाद जो अकामत जमात की जाती है, ये जमात में बात होती है। वैसे अगर आप अकेले लेट भी पढ़ लेते हैं अक्सर, लेकिन जमात में आप अकामत कहें और उसके बाद नमाज़ पढ़ें, इतना फ़ासला ना हो कि ये ना कहा जा सके कि ये नमाज मतलब इस नमाज की अकामत नहीं है। अगर आप कि ऐसे होगा तो फिर आपकी जो अकामत है वो बातिल हो जाएगी। आप लोगों को पता होगा अकामत कहना वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब है। अकामत और अज़ान दोनों मुस्तहब हैं, वाजिब नहीं है। ठीक है, फिर कह रहे हैं ज़रूरी है कि अज़ान और अकामत सही अरबी में कही जाए। लिहाजा अगर कोई शख्स इन्हें गलत अरबी में कहे या एक हर्फ की जगह कोई दूसरा हर्फ कहे या मसलन इनका तर्जमा उर्दू ज़ुबान में कहे तो सही नहीं है। फिर कह रहे हैं ज़रूरी है कि अज़ान और अकामत नमाज का वक्त दाखिल होने के बाद कही जाए, और अगर कोई शख्स अमदन या भूल कर वक्त से पहले कहे तो बातिल है, मगर ऐसी सूरत में जबकि वस्त नमाज में वक्त दाखिल हो तो इस नमाज पर सही का हुक्म लगेगा कि जिसका मसला नंबर 732 में ज़िक्र किया जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे वो यही बात करें कि आप क्या करेंगे, अज़ान और अकामत जो है वो जब नमाज का वक्त दाखिल हो जाए तब कहें। अगर उससे पहले कह लेते हैं तो बातिल हो जाएगी, लेकिन अगर आप नमाज़ पढ़ रहे थे और दरमियान में वक्त भी हो गया तो फिर ये मसला नंबर 732 के मुताबिक उसकी नमाज सही होगी। तो ये कह रहे हैं अगर कोई शख्स अकामत कहने से पहले शक करे कि अज़ान कही है या नहीं तो अज़ान कहे, और अगर अकामत कहने में मशगूल हो जाए और शक करे कि अज़ान कही है या नहीं तो अज़ान कहना ज़रूरी नहीं है। अब हमारे यहाँ पे यह है कि मौज़न अज़ान देता है और हम लोग अकामत ही पढ़ते हैं, अज़ान नहीं देते। अज़ान जो है सिर्फ मौलवी देते हैं, पहले ऐसा नहीं था शायद, इस वजह से यह अहकामात बयान हुए हैं। अगर अज़ान और अकामत कहने के दौरान कोई जुमला कहने से पहले एक शख्स शक करे कि इसने इससे पहले वाला जुमला कहा है या नहीं तो ज़रूरी है कि जिस जुमले की अदायगी के बारे में इसे शक हुआ है इसे अदा करे। लेकिन अगर इसे अज़ान या अकामत का कोई जुमला अदा करने के दौरान शक हो कि इसने पहले वाला जुमला कहा है या नहीं तो जुमले का कहना ज़रूरी नहीं है। अगर वो वक्त गुज़र गया किसी भी चीज़ की है, नमाज के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर वक्त गुज़र गया और आपको शक हो रहा है तो फिर शक की परवाह नहीं करें, लेकिन अगर आप उसे पढ़ सकते हैं तो फिर उसे ज़रूर पढ़ें। मुस्तहब है कि अज़ान कहते वक्त इंसान किबले की तरफ मुँह करके खड़ा हो और वज़ू या गुस्ल की हालत में हो और हाथों को कानों पर रखे और आवाज़ बुलंद करे और खींचे, और अज़ान के जुमलों के दरमियान कदरे फ़ासला दे और जुमलों के दरमियान बातें ना करें। ये सारी चीज़ें क्या है, मुस्तहब है। फिर कहना मुस्तहब है कि अकामत कहते वक्त इंसान का बदन साकिन हो और अज़ान के मुकाबले में अकामत आहिस्ता कहे और इसके जुमले को एक दूसरे से मिला ना दे, लेकिन अकामत के जुमलों के दरमियान इतना फ़ासला ना दे जितना अज़ान के जुमलों के दरमियान देता है। फिर कहना मुस्तहब है कि अज़ान और अकामत के दरमियान एक कदम आगे बढ़े या थोड़ी देर के लिए बैठ जाए या सजदा करे या ज़िक्र करे या दुआ करे या थोड़ी देर के लिए साकित हो जाए या कोई बात करे या 2 रकत नमाज पढ़े। अगले की नमाज फजर की अज़ान और अकामत के दरमियान कलाम करना मुस्तहब नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, मुस्तहब हैं, और ये मैं आपसे सवाल भी कर सकती हूँ कि मुस्तहब बात बयान करें। ठीक है, फिर कहना मुस्तहब है कि जिस शख्स को अज़ान देने पर मुकर्रर किया जाए वह आदिल और वक्त शनास हो, नीज़ ये कि बुलंद आहंग हो और ऊंची जगह से अज़ान दे।